हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आज इस वीडियो में तुम लोगों को हम बताएंगे कि एनसीईआरटी बुक में कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है और कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सिलेबस में बहुत कुछ डिलीट हुआ और जिसको एनसीईआरटी अभी तक अपडेट नहीं किया, तो जिसके वजह से क्या है कि सिलेबस में बहुत सारा कुछ हटा दिया गया है और वो सब चीज अभी भी एनसीईआरटी में है, जिसके वजह से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एक्सरसाइज को छोड़ना है या कौन सा क्वेश्चन। एक्सरसाइज के बीच में भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो इस वीडियो में तुम लोगों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सा एक्सरसाइज तुम लोगों को एग्जामिनेशन के लिए नहीं बनाना है, कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अच्छे से देखना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिलेशन फंक्शन से। तो रिलेशन फंक्शन का जो पहला एक्सरसाइज मतलब 1.1 तुम लोगों को बनाना है, तुम लोगों को पढ़ना है। 1.1 तुम लोगों के सिलेबस में है, लेकिन इस 1.1 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखो, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मॉड ऑफ a माइनस बी इवन नंबर है और उसी में रिलेशन में प्रूफ करना इक्विवेलेंस। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 जरूर अच्छे से देखना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि रिलेशन से है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये तुम्हारा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो रिलेशन में केवल एक एक्सरसाइज 1.1 बनाना है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में एक एक्सरसाइज है 1.2 जो कि तुमको पढ़ना है और 1.2 तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। 1.2 तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर अच्छे से करके जाओगे, ये याद रखना। इस क्वेश्चन को कभी भी भूल से छोड़ना नहीं। फिर अगर हम बात करें 1.3 की, तो 1.3 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 1.3 तुमको नहीं पढ़ना, ध्यान से सुनना। 1.3 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। 1.3 नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं 1.4। 1.4 भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको भी नहीं पढ़ना है। 1.4 भी तुम लोग नहीं पढ़ोगे, 1.4 को भी नहीं पढ़ना है। मिसलेनियस में आते हैं। मिसलेनियस में ध्यान देना, 1, 2, 3 ये नहीं पढ़ना है। मिसलेनियस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 3 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 VBI है मिसलेनियस का, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, फिर 8 भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 ये सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 19, इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन है वो तुम लोगों को पढ़ना है, ये याद रखना है। इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन है वो तुम लोगों को पढ़ना है। इसे ध्यान से सुनना, क्या हम कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, अगर हम ITF की बात करें तो ITF का जो पहला एक्सरसाइज है, क्योंकि ITF में मेनली टेबल को अच्छे से ध्यान रखना है, तो ITF का जो पहला एक्सरसाइज है 2.1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है। 2.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख के जाना। 2.2 की अगर हम बात करें तो 2.2 तुम लोगों को नहीं करना है, लेकिन अगर हम 2.2 के एग्जाम्पल की बात करें तो 2.2 का एग्जाम्पल याद रखना। 2.2 का एग्जाम्पल का हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में एक है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोगों को देखना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोगों को पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.2 तुम लोगों को करने का जरूरत नहीं है। अगर हम मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस भी इसमें करने का जरूरत नहीं है। मिसलेनियस चैप्टर 2 का मतलब ITF का जो मिसलेनियस है उसमें खाली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, बाकी करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 केवल करना। अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तो इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस तो तुम लोगों को करना ही है। मैट्रिसेस में अगर हम पहला एक्सरसाइज का बात करें तो पहला एक्सरसाइज पूरा करना है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज याद रखना 3.1 पूरा करना है तुम लोगों को। बट फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2,
फिर क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 5, 8 और 10 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसका सेकंड एक्सरसाइज, तो सेकंड एक्सरसाइज है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो सेकंड एक्सरसाइज भी तुम लोगों को पूरा पकड़ना है, सिलेबस में है 3.2। लेकिन 3.2 की अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हारा कॉस थीटा, फिर मैट्रिसेस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से करने का कोशिश करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, 12 को भी करने का कोशिश करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 को जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को जरूर करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, इतना क्वेश्चन जरूर करना मैट्रिसेस के सेकंड एक्सरसाइज से। अगर हम मैट्रिसेस के थर्ड एक्सरसाइज की बात करें तो थर्ड एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है, थर्ड एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है, याद रखना 3.3 का एग्जाम्पल का हम बात करें, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना। एक्सरसाइज 3.3 भी पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.3 भी तुम लोगों को करना है, तुम्हारे सिलेबस में है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जरूर करोगे अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी तुम लोग देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तुम लोग देख लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बनाना। तो ये हो गया तुम्हारा मैट्रिसेस का फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज। अब अगर हम बात करते हैं मैट्रिसेस का फोर्थ एक्सरसाइज मतलब 3.4, तो 3.4 तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। 3.4 जिसमें इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, वो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया। इसी में मिसलेनियस चैप्टर की बात करें तो मिसलेनियस में ध्यान देना, मैट्रिसेस के मिसलेनियस में 1 नहीं पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है, 3 नहीं पढ़ना है, 12 नहीं पढ़ना है और 10 नहीं पढ़ना। याद रखना 1 लिख लो, 1, 2, 3 और 12 नहीं पढ़ना है। बाकी तुम लोगों को बनाना है सारे प्रॉब्लम को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। याद रखना मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 को भी करना और क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 को भी करोगे। यह था तुम्हारा मैट्रिसेस का। अब अगर हम डिटर्मिनेंट में आते हैं तो डिटर्मिनेंट में पहला एक्सरसाइज तुम लोगों को पढ़ना है, एक्सरसाइज 4.1, जिसमें केवल डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना और कुछ नहीं। डिटर्मिनेंट को केवल क्या करना है, एक्सपैंड। एक्सरसाइज 4.2 की अगर हम बात करें तो 4.2 तुमको नहीं पढ़ना है, 4.2 सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं बनाओगे। 4.2 ये नहीं कि इसके पीछे लग के समय बर्बाद कर रहे हो। 4.3 पढ़ना है, एक्सरसाइज 4.3 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना भी है। इससे एक क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 इसका जरूर पढ़ोगे। याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करना। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करोगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक्सरसाइज कौन सा था, 4.3। अब अगर हम बात करते हैं 4.4 भी पढ़ना है, माइनर फैक्टर और को फैक्टर निकालना है। तो 4.4 देख लेना, 4.4 बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 4.5 इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 4.5 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करोगे। VBI चैप्टर है ये, मतलब एक्सरसाइज है। इसका स्पेशली क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से तुम लोगों को करना ही चाहिए। फिर अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज 4.6 भी तुम लोगों को पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.6 वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे है, जिसमें नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस पे सवाल मिलेगा। इसमें एक ही टाइप का सवाल है जिसको तुम लोग देखोगे और इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 को जरूर अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 15 इसी का एग्जाम्पल, याद रखना इसी का एग्जाम्पल, मतलब
एक्सरसाइज 4.6 का एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। एग्जाम्पल की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से देखना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है, अब पूछा जाता है, इसे इसको जरूर अच्छे से देखोगे। इसमें एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस। मिसलेनियस का एग्जाम्पल में अगर हम जाएं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 33 एक है, क्वेश्चन नंबर 33 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करोगे क्वेश्चन नंबर 33 को, मिसलेनियस का। उसके बाद मिसलेनियस चैप्टर में अगर हम चले जाएं तो ध्यान देना, मिसलेनियस में 1 नहीं पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है, 3 भी नहीं पढ़ना है, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं करना है, 6 भी नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये नहीं पढ़ना है मिसलेनियस चैप्टर 4 का। उसका 9 नहीं करना है, 10 भी नहीं पढ़ना है, 11 12 13 14, फिर 17, फिर 18, 19 ये सब क्वेश्चन नहीं करना। उसके अलावा जो 4-5 क्वेश्चन बच गया उसको बनाना है तुमको। तो ये था तुम्हारा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का। अगर हम कंटिन्यूटी चैप्टर की बात करें तो कंटिन्यूटी चैप्टर में अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो कंटिन्यूटी चैप्टर में तुम्हारा 5.1 तुमको पढ़ना है और इंपॉर्टेंट भी है 5.1, याद रखना कंटिन्यूटी चैप्टर में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से देखना जरूर, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 15 करना, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना अच्छे से। फिर आ जाओ इधर क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30 को जरूर अच्छे से करके जाओगे, याद रखना क्वेश्चन नंबर 30 को जरूर करके जाओगे। और देन 34 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूटी में ये करना है। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन में जैसे एक्सरसाइज 5.2 ये तो तुमको पढ़ना ही है, 5.2 पढ़ना है, देख लेना जरूर से। फिर एक्सरसाइज 5.3 में भी पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस में है, 5.3 को भी करोगे। फिर आ जाओ 5.4 भी तुम्हारे सिलेबस में है, इसको भी करना है। फिर आ जाते हैं 5.5 डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, इसको जरूर अच्छे से करना। डिफरेंशिएशन से ज्यादा चांस है कि 5.5 से ही क्वेश्चन पूछेगा। अब 5.5 में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन है खाली, उसको अच्छे से करना, मतलब 18 क्वेश्चन है, उसको अच्छे से करोगे। 5.6 भी इंपॉर्टेंट है। 5.6 में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करके जाना, याद रखना। 8, 9, 10 कौन से एक्सरसाइज का? 5.6 का इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें 5.7 तुम्हारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें ये भी एक्सरसाइज तुमको पढ़ना है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पैरामेट्रिक का प्रॉब्लम है जो कि अच्छे से करके जाना, क्योंकि पैरामेट्रिक का एक ही प्रॉब्लम है, उसको हम अपने वीडियो में डाले हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से देख लेना, याद रखना। अगर हम इसी में 5.8 की बात करें तो 5.8 तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 5.8 नहीं पढ़ोगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर हम बात करें चैप्टर 5 का मिसलेनियस, ध्यान देना, चैप्टर 5 का मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देना, जो क्वेश्चन हम कहे हैं 15, देन 18, फिर 19, 20, 21, 22 ये नहीं करना, याद रखना मिसलेनियस चैप्टर से। लेकिन मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस का, और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करोगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब चैप्टर 6 में, तो अगर हम चैप्टर 6 में आ जाए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6.1 पढ़ना है, जो कि रेट मेजर पे, रेट मेजर चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है।
जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 और 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से देखोगे सभी लोग। फिर आ जाते हैं 6.2। 6.2 भी तुमको पढ़ना है, जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे है, याद रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 9, उसी का एग्जाम्पल का 6.2 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 13, 6.2 के एग्जाम्पल का ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 12, ये हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से देखोगे। फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 एंड देन क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखोगे, अच्छे से करके जाना। 6.3 तुमको नहीं पढ़ना है, ये टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हटा देना। फिर 6.4 भी तुमको नहीं पढ़ना है, ये एरर एंड अप्रोक्सीमेशन पे है, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ये भी तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, इसको भी देखने का जरूरत नहीं है। देन हम आते हैं 6.5 में। 6.5 तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करना ही करना है। अगर तुमको मोर देन 90% में जाना है मार्क्स, तो मैक्सिमा मिनिमा को अच्छे से करना होगा। तो 6.5 जो एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत डिसाइडिंग चैप्टर मतलब एक्सरसाइज है कि कौन 90+ में जा रहा है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 17 से लेके 26 तक, हालांकि बना सब लेना, लेकिन 17 से लेके 26 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें मिसलेनियस एग्जाम्पल की, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 43, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिसलेनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 43 और एग्जाम्पल 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखोगे, ये रेट मेजर का सवाल है। अब मिसलेनियस में अगर हम पहुंचे, मिसलेनियस में अगर हम क्वेश्चंस को देखें, तो मिसलेनियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना 1, 4 और 5 को छोड़कर बाकी सब तुम लोगों 1, 4, 5 और 20, 1, 4, 5 और 20 को छोड़कर तुम लोगों को पूरा मिसलेनियस बनाना है, और इसको जरूर बनाओगे। 1, 4, 5 और 20 और भी है, 21, 22, 23, 24, ध्यान देना जो बोले 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, ये क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सब तुम लोगों को देखना है। तो ये था तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक। हम बात करते हैं वॉल्यूम 2 मतलब इंटीग्रेशन, जो कि मेन चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है स्टूडेंट को इंटीग्रेशन संभालने में। तो इंटीग्रेशन का थ्योरी तो अच्छे से देखे यार, थ्योरी तो देखना ही पड़ेगा, थ्योरी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1, 7 पॉइंट सब करना, याद रखो 7.1 में सब करना है और इसको देखना ही होगा। फिर आते हैं एक्सरसाइज 7.2, 7.2 में भी सब करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मार्क करा देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 करोगे अच्छे से। ये हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 की, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 38, इसको जरूर करना बढ़िया से, और क्वेश्चन नंबर 39। ये 7.2 की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.3 की, तो एक्सरसाइज 7.3 भी तुमको सब करना है, लेकिन 7.3 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर सकते हैं, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 22, फिर क्वेश्चन नंबर 24, फिर क्वेश्चन नंबर 23, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये 7.3 की बात कर रहे हैं। अगर हम 7.4 में आते हैं, तो 7.4 में हम इन कर जाते हैं सम स्पेशल सीक्वेंस इंटीग्रेशन में। सम स्पेशल इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन तो आएगा ही बोर्ड में, जो कि 7.4 है। तो 7.4 बना लेना, इसमें एक ही टाइप का सवाल है, स्पेशली अगर इसका एग्जाम्पल तुम बना लेते हो, एग्जाम्पल अगर बना लेते हो, तो फिर एक्सरसाइज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुमको बस दिमाग में कंसेप्ट रखना है कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन में लगता कैसे है और बनता कैसे। लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस को जरूर बढ़िया से बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से देखोगे। ये था एक्सरसाइज 7.4। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.5 तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन है।
पार्शियल फ्रैक्शन भी जानते हो, इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा ही जाएगा। तो 7.5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर करो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 3 को करना, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को करना, क्वेश्चन नंबर 8, देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 23। इतना क्वेश्चन जरूर करना 7.5 से। 7.5 से अगर तुम इतना क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल बनेगा। फिर अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.6 जो कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7.6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, देन क्वेश्चन नंबर 16, फिर क्वेश्चन नंबर 18, देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अच्छे से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, इन सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से करोगे। अगर हम उसी का एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल ये था एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का 7.6 के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को बढ़िया से देखना और बढ़िया से करना। तो ये था तुम्हारा 7.6। 7.7 तुमको नहीं करना। 7.7 जो है इसके पीछे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये तुमको करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 7.8, 7.8 भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 7.8 भी करने का जरूरत नहीं है। देन हम बात करते हैं 7.9, 7.9 तुम्हारा डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो 7.9 में हल्का फल्का प्रॉब्लम बना रहे, 7.9 सारा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें सिंपली इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करने का कंसेप्ट है जो कि नहीं आता है एग्जाम में। 7.10 भी हल्का फल्का इक्का दुक्का क्वेश्चन बना ले, ये भी उतना नहीं पूछा जाता है। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 7.11 है। 7.11 को तो करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद रखना। 7.11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन, हालांकि इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब करना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, 5 भी इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है, देन 7 भी है, 8 भी है, 9, फिर आ जाओ 12, फिर 13, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो 16, फिर अगर हम बात करें तो 15, 18 वैसे ही ऊपर में दे चुके हैं, फिर 19 भी इंपॉर्टेंट है, 19 भी करना चाहिए, फिर 21 भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, 21 भी करना ही चाहिए। तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 7.11 का। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 36, याद रखना, इसको जरूर अच्छे से करना। 7.11 का क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करके जाओगे। इसी में एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल का, क्वेश्चन नंबर 35 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल का, फिर क्वेश्चन नंबर 32 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल का। ये क्वेश्चन जरूर करना, इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ये याद रखना, इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं क्योंकि ये सब का सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मिसलेनियस एग्जाम्पल की बात करें, मिसलेनियस एग्जाम्पल की हम बात करें, ध्यान रखना, मिसलेनियस एग्जाम्पल में अगर आओगे तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 41, ये VBI क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, मिसलेनियस एग्जाम्पल की हम बात करें, मिसलेनियस एग्जाम्पल की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 भी इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस एग्जाम्पल में, क्वेश्चन नंबर 43 भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें, ये एग्जाम्पल था, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में सब करना, लेकिन उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 7 की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, देन बढ़ते चलो, फिर क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, फिर क्वेश्चन नंबर 18, देन क्वेश्चन नंबर 24, फिर क्वेश्चन नंबर 23, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 33, उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34, ये सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से करना, ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था तुम्हारा मिसलेनियस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब एरिया बाउंडेड की। तो एरिया बाउंडेड में जो पहला एक्सरसाइज है, जैसे एग्जांपल एक्सरसाइज 8.1, तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 8.1 में तुमको क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़कर सब करना, याद रखना। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ के सब करना है, और मोस्ट प्रोबेबली एरिया बाउंडेड में 8.1 से ही पूछा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए है, और इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पे ही क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चन नंबर 9 तुमको करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तुमको करने की जरूरत नहीं है, जिसमें मॉड से रिलेटेड सवाल है। अगर हम बात करें 8.2 की, एरिया बाउंडेड में ही 8.2 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं करोगे। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई क्वेश्चन है कुछ, इसमें वीबीआई क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करोगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन तो तुमको अच्छे से करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो, याद रखना। उसी का एग्जाम्पल अगर हम मिसलेनियस एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करोगे। तो ये था एरिया बाउंडेड का। एरिया बाउंडेड में मिसलेनियस अगर हम बात करें, मिसलेनियस चैप्टर की मतलब चैप्टर 8 की, तो चैप्टर 8 का तुम क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर 8 का हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 करो, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, फिर आ जाओ क्वेश्चन, हाँ बस इतना क्वेश्चन कर लेना, इससे क्वेश्चन मिल जाएगा पक्का एरिया बाउंडेड से। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.1 सिलेबस में नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ 9.2 भी सिलेबस में नहीं है, करने का जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है करने का। 9.3 भी करने का जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं 9.4, यस, यहां से तुम्हारा सिलेबस शुरू। 9.4 तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल में, डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें हम वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट। तो ये तो तुमको करना ही है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं, और एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसको देख लेना। फिर आते हैं हम 9.4 में भी ना, 9.4 में भी तुमको 1 से लेके 15 तक केवल बनाना, 1 से 15। उसके बाद जो है तुम्हारा 16, 17 वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 से 15 तक तुम देख लेना, 1 से 15 तक में ही पूछेगा जो पूछेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.5 की, तो 9.5 में तुमको होमोजीनियस मिलेगा। होमोजीनियस और लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें तुमको होमोजीनियस वाला मिलेगा, होमोजीनियस और लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होमोजीनियस के प्रॉब्लम को तो जरूर देख ले, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 को भी देखोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को तो जरूर देखें, हालांकि कोशिश करना ये पूरा एक्सरसाइज बनाने का। फिर 9.6 की अगर हम बात करें, तो 9.6 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये अति इंपॉर्टेंट है, इसी दो से पूछेगा ज्यादा चांस है, 9.5 और 9.6 से। 9.6 को जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा, स्पेशली 1 से लेके 15 तक, याद रखना। 1 से 15, 1 to 15 जरूर अच्छे से करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर हम मिसलेनियस की बात करें, तो यहां पे मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, ये याद रखना। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक नहीं करना है। तो मिसलेनियस चैप्टर में, मिसलेनियस चैप्टर जो है तुम्हारा, मिसलेनियस चैप्टर में तुमको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक करना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा की, तो वेक्टर अलजेब्रा में 10.1 करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा में 10.1 कोई जरूरत नहीं है, 10.2 भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 10.2 का भी जरूरत नहीं है, तुम शुरू करना 10.3 से।
10.3 तुमको पूरा करना, इसमें सब कुछ करना है, ये याद रखना। 10.3 में कुछ भी नहीं छोड़ोगे, सब का सब करोगे। इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है इससे, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। 10.4 भी पूरा करना है, कम कम प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो 10.3 10.4 तुमको कंप्लीट करना है। मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो मिसलेनियस में भी इसमें सारा क्वेश्चन करना। मिसलेनियस में सारा क्वेश्चन मतलब 1 to 3 को छोड़कर, 1 to 3 और 4 को छोड़कर सब क्वेश्चन करना, याद रखना। चैप्टर 10 जो है उसमें 1 से लेके 4 तक छोड़कर बाकी सब करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 10 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं, 3D और वेक्टर मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें एक्सरसाइज 11.1 पढ़ना है तुमको, 3 गो क्वेश्चन है, बना लेना, ये पढ़ना है 11.1। फिर 11.2, 11.2 भी तुमको करना है, 11.2 जरूर करना है, ये याद रखना, बस 11.2 तक करना। फिर उधर तुम्हारा प्लेन स्टार्ट हो जाता है, प्लेन नहीं करना, बस ये 2 चैप्टर इसमें करना है। अगर हम इसमें बात करें 11.3 की या 11.4 की, तो वो सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 11.3 ये सिलेबस में नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। देन अगर हम बात करें, हाँ, फिर आ जाते हैं चैप्टर 11 मिसलेनियस चैप्टर, मतलब चैप्टर 11 की। तो चैप्टर 11 में 1 2 फिर 10 से लेके 19 तक, 10 से लेके 19, फिर 21 22 23, ये सब क्वेश्चन तुमको चैप्टर 11 मतलब मिसलेनियस चैप्टर से नहीं पढ़ना, बाकी सारा क्वेश्चन तुमको करना है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं करना। बाकी जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन बच गया 4-5 उसको देख लोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था 3D। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। लीनियर प्रोग्रामिंग का खाली एक चैप्टर तुमको करना है, वो है 12.1, एक एक्सरसाइज खाली करना है LPP का 12.1, और इसी से पूछेगा, याद रखना। 12.1 को अच्छे से कर लेना, बाकी तुमको इसमें कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। 12.2 नहीं, कोई जरूरत नहीं है करने का, 12.2 भी नहीं करना है। इसका जो मिसलेनियस है वो भी नहीं करना, मिसलेनियस चैप्टर 12 जो है वो भी तुमको नहीं करना। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर हम बात करें 13.1, तो यस 13.1 तुमको करना है। फिर हम बात करें 13.2, तो 13.2 भी तुमको करना है, 13.2 भी करना है। फिर हम बात करें अगर 13.3, तो 13.3 भी करना है, 13.3। फिर हम बात करते हैं अगर 13.4, तो 13.4 भी तुमको करना, 13.4, जिसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें तुमको बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगा, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 13.5, तो 13.5 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस को करना। इसमें मिसलेनियस में भी तुम अगर देख लो तो मिसलेनियस में तुमको 1 से लेके 12 तक करना, याद रखना। मिसलेनियस चैप्टर मतलब चैप्टर 13 जो है प्रॉपर, उसमें 1 से लेके 12 तक करना है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम तुम लोगों को बताएं कि क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है NCERT से। ये सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर अच्छे से काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकलेगा, और अभी तुम्हारे पास गैप अच्छा खासा है, तो तुम इसको बना सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस को जरूर बनाने की कोशिश करना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम गेस किए उसको तो जरूर बना लेना बढ़िया से, उम्मीद रखो कि उससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसको जरूर बना लेना। हम यहाँ पे बताए हैं, ध्यान से सुनना पूरा कि क्या क्या बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग्स अपने प्रिपरेशन मतलब अपना प्रिपरेशन करना। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरे को बताना। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।